जय हो। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम त्रिरंगम सेतु बंधन। महाराज श्री नारद जी महाराज भ्रमण करते रहे, कहीं सत्संग का सुख नहीं मिला। तो नारद जी को वृंदावन की पावन तपोभूमि याद आई, जहां भक्ति महारानी ताता थैया थैया करके नृत्य किया करती हैं। नारद जी महाराज जब वृंदावन की पावन तपोभूमि को याद करते हैं, उनका मन खिंच गया। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना हृद पुलनानि च। धन्य है वृंदावन की पावन तपोभूमि, जहां मेरे बांके बिहारी लाल आज भी गैया चराते हैं। नारद जी को लगा वृंदावन चलूं, और जब वृंदावन आए नारद जी तो एक आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा। एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्नमानसा। महाराज नारद जी महाराज को वृंदावन की पावन तपोभूमि याद आई। तो वृंदावन जब पहुंचे तो एक आश्चर्य देखा कि एक युवती है, उसके अगल बगल में दो बूढ़े लेटे हुए हैं। अनेक देवियां उसको घेर करके बैठी हुई हैं। वो देवी उन्हीं बुजुर्गों को लिपट लिपट करके रो रही है। कोई देवी उसको पंखा झल रही है, तो कोई पानी पिला रही है, कोई सांत्वना दे रही है कि देवी जी आप रोइए मत, आपका दुख निश्चित दूर हो जाएगा, आपका दुख निश्चित दूर हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। नारद जी ने जब उस देवी को रोते हुए देखा तो मन में विचार आया कि मैं भी चलूं, ये देवी क्यों रो रही है, क्या कारण है इस देवी को रोने का। तो नारद जी पास तक गए। फिर मन में आया कि मैं तो संत हूं, मैं वैरागी हूं, इन स्त्रियों के समूह में जाऊंगा तो कोई देवी कहेगी अरे ओ महाराज आप स्त्रियों के समूह में क्यों घुसे आ रहे हो। तो नारद जी को लगा नहीं ये उचित नहीं है मैं इनके बीच में जाऊं। तो नारद जी लौटने लगे। महाराज तब तक उस देवी की दृष्टि नारद जी पर पड़ी। हाथ जोड़ करके उस देवी ने कहा भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे साधु रुको रुको ठहरो। अरे महाराज आप मेरे चिंता का नाश कीजिए, महाराज मेरे चिंता का नाश कीजिए। और महाराज मैं ऐसा सुनी हूं दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गरम परम। आप जैसे संतों का दर्शन हो जाता है तो सारे पाप ताप संताप तो नष्ट हो जाते हैं मात्र दर्शन मात्र से। और प्रभु अगर आपके कथामृत वाणी से निकला हुआ कथामृत पान करने को मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है महाराज, जीवन धन्य हो जाता है। महाराज मेरे चिंता का नाश कीजिए, मैं बड़ा दुखी हूं महाराज। नारद जी ने पूछा उस देवी से देवी काशित्वम तुम कौन हो और काबिमऊ ये दोनों अगल बगल में जो लेटे हैं ये कौन है, और काईमा हो ये देवियां कौन हैं जो तुम्हारे अगल बगल में बैठ करके तुम्हें सांत्वना दे रही हैं। उस देवी ने कहा नारद जी आप हमारा परिचय जानना चाहते हैं, जानिए महाराज मैं कौन हूं। अहम भक्ति प्रिया तस्या
महाराज मेरा नाम भक्ति महारानी है। और ये मेरे अगल बगल में जो लेटे हुए हैं इनका परिचय आप जानना चाहते थे। महाराज ये मेरे दोनों बेटे हैं। एक बेटे का नाम है ज्ञान और दूसरे बेटे का नाम है वैराग्य। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतों ज्ञान वैराग्य नामानी काल योगेन जर्जरो काल योगेन जर्जरो। महाराज मैं भक्ति महारानी हूं। मैं द्रविड़ देश में प्रकट हुई और जब मैं द्रविड़ देश से आगे बढ़ी तो मेरा बड़ा सम्मान होने लगा। महाराष्ट्र में मेरा बड़ा सम्मान हुआ और जब मैं गुजरात क्षेत्र में पहुंची तो कुछ पाखंडियों ने मुझे छीण कर दिया। कर्नाटक आदि में तो मेरा बहुत सम्मान हुआ, पर महाराज जब पाखंडी मुझे छीण करने लगे तो मेरे मन में आया कि अब मुझे यहां रहना ठीक नहीं है। तो मुझे वृंदावन की याद आई और मैं वृंदावन में आ गई। महाराज दैव की गति तो देखो, वृंदावन से संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा। मैं महाराज वृंदावन में आते ही नवयुवती हो गई, पर काल की गति देखो महाराज, मेरे दोनों बेटे ज्ञान वैराग्य काल योगेन जर्जरो। काल गति के कारण दोनों जर्जर हो गए, दोनों बूढ़े हो गए। महाराज क्या मेरे बेटों का उद्धार नहीं होगा? मेरे बेटे बूढ़े ही रहेंगे? अरे माँ बुजुर्ग रहे, बूढ़ी रहे, बेटे युवक रहे, ये तो शास्त्र संगत है, न्याय संगत है। और माँ युवती हो, बेटे बूढ़े हो जाएं तो क्या ये न्याय संगत है? महाराज भक्ति महारानी ने कहा कि प्रभु मेरे बेटों के लिए कुछ करिए, और अगर मेरे बेटों की ऐसी ही स्थिति बनी रही तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। इस स्थान को छोड़ करके मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा नहीं नहीं माता जी, आप ऐसा मत करिएगा। आज तो सबकी दृष्टि विदेश की ओर है, या संत हो या कथावाचक हो, कोई भी हो, सबकी दृष्टि विदेश की ओर है। जब विदेश में उसका प्रचार प्रसार अच्छे ढंग से हो जाता है तो हम भारतवासियों की दृष्टि पड़ती है। तो माता जी आप वहां मत जाइए, मैं आपको एक बात याद दिलाता हूं। द्रौपदी च परित्राता एन कौरव कस्मला गोप्या गोप्य सुंदर्यः सा कृष्ण क्वापि नो गता। माता जी द्रौपदी की रक्षा करने वाले भगवान कहीं चले नहीं गए। माता जी पांडवों की रक्षा करने वाले भगवान कहीं चले नहीं गए। द्रौपदी की लज्जा तो मेरे प्रभु ने ही बचाई। एन कौरव कस्मलात, गोपियों की रक्षा करने वाले भगवान कहीं नहीं चले गए। गोप्या गोप्य सुंदर्यः सा कृष्ण क्वापि नो गतः। माता जी श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। आप श्री कृष्ण चंद्र के चरणों का ध्यान करिए, आपका दुख तो दूर हो जाएगा। महाराज आज नारद जी इसलिए याद दिला रहे हैं, द्रौपदी च परित्राता। कौरवों की जो सैन्य सागर सभा थी, कौरवों की सैन्य सागर सभा में देवी द्रौपदी की चीर हरण हुई। और महाराज उस समय जब चीर हरण हो रहा था तो मन में विश्वास था कि मेरे 5 पति हैं, इनके सामने मेरा चीर हरण कोई नहीं करेगा। और जब चीर हरण होने लगा तो 5 पति भी अपनी नजर नीचे झुका लिए। मन में आया कि गुरु द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं, इनके सामने मेरा चीर हरण कौन करेगा? तो महाराज गुरुदेव भी
कुछ नहीं कर पाए। आज जब सबने देवी द्रौपदी महारानी को तिरस्कृत कर दिया, कोई उनकी लज्जा बचाने वाला नहीं रहा, तब देवी द्रौपदी महारानी को एक बात याद आई, मैं तो संसारियों पर विश्वास कर रही हूं, पर मैंने तो अपने भैया की याद ही नहीं की। देवी द्रौपदी महारानी ने कृष्ण प्रभु को याद किया कि हे प्रभु, आप भूलिए मत, आपने मुझे वचन दिया था कि बहन तुम मुझे आज पट दे रही हो, चीर दे रही हो, मैं भी तुम्हें पट दूंगा जरूर, चीर दूंगा जरूर। संत जन कहते हैं गाढ़ में जो बिसरो हरि, जा हम तोह से बोल बनाही, तू बहिनी बहिनी कहब, पर नात तोह से जोर बनाही। इतना नहीं, पूस में जो खिचड़ी लइयो ब्या, सरी जाए गठरी पे छोर बनाही, तू बहिनी बहिनी कहब, पर नात तोह से जोर बनाही। नात जोरूंगी नहीं। महाराज, भगवान ने कब कहा था देवी द्रौपदी से कि मैं आपको पट दूंगा? जब शिशुपाल राजसूय यज्ञ में आया तो कृष्ण को जब देखा तो गाली देने लगा। भगवान ने शिशुपाल से कहा, तेरे लिए 99 गाली छूट है, तू मुझे 99 गाली दे देगा, मैं सहन कर लूंगा। अगर तूने 100वीं गाली दिया तो मैं तेरा गला भी काट के अलग कर दूंगा। अंततो गत्वा शिशुपाल माना नहीं, और जब 100 गाली दिया तो मेरे प्रभु को बहुत क्रोध आया, और मेरे प्रभु ने क्रोध में सुदर्शन चक्र जब छोड़ा है तो मेरे भाई बहन, शिशुपाल का तो गला कट गया, और क्रोध में सुदर्शन चक्र छोड़ने के कारण मेरे प्रभु की अंगुली भी कट गई, खून बहने लगा। तो सत्यभामा महारानी के हृदय में शोक हुआ कि मेरे प्रभु की अंगुली कट गई। संत जन कहते हैं, शोक सत्यभामा कियो, और रुक्मिणी रोई था, बांधन को पट खोजती, पट रानी अकुला, पर इतने में देवी द्रौपदी ने यों देखे यदुबीर, अंगुली बांधन को तुरत फाड़ा अपना चीर। महाराज, देवी द्रौपदी महारानी ने दौड़ करके अपनी बहुमूल्य चीर को फाड़ दी और कृष्ण के अंगुली में बांधने लगी। अरे भगवान ने कहा कि बहुमूल्य मणियों से जड़ित अपने चीर को आप क्यों फाड़ रही हैं? तो भगवान की बात सुनकर देवी द्रौपदी ने जवाब क्या दिया? हे प्रभु, मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख कर अधीर, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ी धाए हैं, धागे ओ अभागे जो बढ़े नाही आगे, भाग्य उन्हू के जागे